हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी जगह पे ठीक होंगे। तो सीआरपीसी को शुरू करते हैं आगे। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 436 और 436 ए। तो सेक्शन 436 क्या कहती है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। जमानत के बारे में जो प्रबंध है वो सेक्शन 436 करती है। तो किन मामलों में जमानत ली जाएगी, तो इसके अंदर इसकी उपधारा 1 प्रबंध करती है। उपधारा 1 कहती है कि जब भी किसी व्यक्ति को अजमानतीय अपराध से अलग, मतलब जो अजमानतीय अपराध अगर उसने किया है तो उसकी सेक्शन 437 है, आगे वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अजमानतीय अपराध से अलग जो भी जमानती अपराध है, उस अपराध के अंदर उस व्यक्ति को एसएचओ के द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है या फिर उसे निरुद्ध किया हुआ है, एसएचओ द्वारा निरुद्ध किया हुआ है, और या फिर उस व्यक्ति को क्या है कोर्ट के सामने उसे पेश किया गया है या वो खुद कोर्ट के सामने पेश हुआ है। अगर ये स्थिति आती है तो इस स्थिति में वो व्यक्ति क्या है जमानत देने के लिए अगर तैयार है, चाहे वो एसएचओ के सामने हो, उस समय एसएचओ को गिरफ्तार एसएचओ द्वारा गिरफ्तार किया हुआ है, चाहे वो एसएचओ के सामने जमानत देने के लिए तैयार है, चाहे वो अगर कोर्ट के अंदर है तो कोर्ट के अंदर अगर जमानत देने के लिए तैयार है तो उस व्यक्ति को जमानत दे दी जाएगी। इसके अंदर अगर हम इंग्लिश के वर्जन इसका पढ़ेंगे तो इसके अंदर शैल और मे 2 शब्द आते हैं इंग्लिश के। ज्यादा इंग्लिश तो मैं भी नहीं अच्छी, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन 2 शब्द है। एक अगर मे प्रज्यूम और शैल प्रज्यूम जैसे शब्द कई बार हम पढ़ते हैं कि उपधारणा करेगा, कर सकेगा, उसी प्रकार इसमें मे और शैल का जहां भी इस्तेमाल होता है तो शैल का मीन्स मतलब ये होता है कि जमानत दे दी जाएगी। वहां मजिस्ट्रेट के ऊपर वो नहीं है, मर्जी नहीं है, यहाँ पे जमानत देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जमानती मामला जहां आता है तो वहां पे उसे जमानत दे दी जाएगी। ये कंडीशन इसके अंदर आती है। अगर वो जमानत देने के लिए तैयार है तो वहां पे उसे जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या क्रिएट होती है, परंतु अब वो मामला क्या आता है कि वो व्यक्ति जमानत नहीं दे पा रहा है अपनी, तो उस व्यक्ति को क्या है न्यायालय अगर ठीक समझे तो उसे पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ सकता है। कब छोड़ सकता है कि न्यायालय को जब ऐसा लगे कि वो व्यक्ति निर्धन है, काफी गरीब है, जमानत नहीं दे पा रहा है, तो उस व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ सकता है। अब मामला आ गया यहाँ क्या निर्धन शब्द आ गया, तो अब निर्धन कैसे माना जाएगा, भी कैसे पता चलेगा कि वो निर्धन है या नहीं है। तो इसके बारे में भी एक परंतु यहाँ दिया हुआ है, ये बताता है कि कब व्यक्ति को निर्धन मान लिया जाएगा। ये कहता है कि वह व्यक्ति जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस दिन से गिरफ्तार किया है उसके 1 सप्ताह तक, अगर 7 दिनों तक वो अपनी जमानत नहीं दे पा रहा है, तो वहां पे न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा कि वो व्यक्ति निर्धन है। अब उपधारणा कर सकेगा या उपधारणा करेगा, ये शब्द हम जैसे जब एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा। उपधारणा कर सकेगा या करेगा, इसका अंतर क्या होता है कि करेगा इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि ऐसा न्यायालय को मानना ही पड़ेगा, बल्कि कर सकेगा तो वहां न्यायालय के विवेक पे डिपेंड करता है कि ऐसा मान भी सकता है, ऐसा नहीं भी मान सकता है। तो यहाँ निर्धन मानने के लिए ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया गया है कि 7 दिन तक अगर वो अपनी जमानत नहीं दे पा रहा है तो उसे गरीब मान लिया जाएगा। अब इसके बाद आगे बात बताई गई है कि वहां निर्धन मान लिया गया और उसके बाद उसे जमानत पे या पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर मामला वहां सेक्शन 116 का उपधारा 3 या फिर सेक्शन 466 की जो ए सेक्शन है उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, अगर उसका मामला आएगा तो ये जमानत रद्द भी हो सकती है। अब बताती है इसकी उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहती है कि जो भी मामला अगर उपधारा 1 के अनुसार उस व्यक्ति को जमानत पे चाहे पर्सनल बॉन्ड पे जैसे भी उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है अपनी जमानत जो भी उसकी शर्तों का है पालन नहीं कर पा रहा है, जो हाजिरी पे उसे आना था वहां हाजिरी पे आने में असफल हो जाता है, तो जब भी उसे दूसरी बार न्यायालय के सामने लाया जाएगा तो न्यायालय आगे उसे जमानत देने से इनकार कर सकता है। ये कहती है सेक्शन 436 की उपधारा 2। अब इसकी सेक्शन 436 ए। सेक्शन 436 ए क्या कहती है कि वो अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी को निरुद्ध किया जा सकता है। ये सेक्शन हमने वैसे पहले भी पढ़ी है, लेकिन फिर एक बार मोटा मोटी तौर पे बता देता हूं कि सेक्शन 436 इस चीज का प्रबंध करती है कि कोई व्यक्ति कितने दिन तक मैक्सिमम निरुद्ध रखा जा सकता है अगर वो जमानत नहीं दे पा रहा है। तो ये मामला उसके अंदर एक क्राइटेरिया दिया गया है कि पहला कि जो व्यक्ति विचाराधीन जो कैदी है उसने जो अपराध कर रखा है उसके अपराध की जो मैक्सिमम सजा है उसका 1/2, मान लीजिए उसने
चोरी का अपराध किया हुआ है और चोरी के अपराध में सजा का प्रावधान है 3 साल। तो जब उसकी सजा 1.5 साल जब वो पूरी कर लेगा तो उसके बाद उस व्यक्ति को जेल से छोड़ा जा सकता है, खाली पर्सनल बॉन्ड के ऊपर भी मजिस्ट्रेट उसे छोड़ सकता है। तो मैक्सिमम उसे निरुद्ध रखा जा सकता है अपराध के लिए निर्धारित सजा की आधी सजा काटने तक। उसके बाद भी कंडीशन क्या है, यहाँ मान लीजिए उसका टाइम आधा पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद अगर उसे पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ना होता है तो वहां पे भी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको मौका दिया जाएगा कि इसे छोड़ा जाए या नहीं। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो इससे ज्यादा भी अवधि के लिए उसे निरुद्ध रखा जा सकता है। लेकिन अब फिर दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पहले तो कंडीशन ये बता दी गई कि भाई कितने टाइम तक उसे रखा जा सकता है, आधी अवधि का। अब पीपी के ऑब्जेक्शन पर उसे फिर रख लिया, तो अब यहाँ क्या कंडीशन है, अभी कब तक उसे रखा जा सकता है, मैक्सिमम कोई तो टाइम क्राइटेरिया होगा। अब वहां पे अगर इन्वेस्टिगेशन पूर्ण हो जाती है, सजा वगैरह हो जाती है तो मामला अलग हो गया। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन फिर भी पूर्ण नहीं हो पाती है तो मैक्सिमम जो है उसे जिसके लिए अपराध के लिए जो निर्धारित सजा है उससे ज्यादा उस व्यक्ति को जेल में अवरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ये इसकी सेक्शन 436A कहती है। तो कई की बार ये जो भी है, जो ए सेक्शन जहां भी जैसे आती है तो ये अमेंडमेंट का मामला होता है। तो अमेंडमेंट की जरूरत कब महसूस होती है, अमेंडमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब कोई ऐसा काम हो जाए जो कि कानून अनुसार ठीक नहीं हुआ उसके बाद। तो 436 अमेंडमेंट इसलिए हुआ था कि इसके अंदर कई बार ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी, किसी व्यक्ति पे अभियोग तो था नॉर्मल अपराध का जिसकी मैक्सिमम सजा थी 1 साल, बल्कि विचारण में इस कार्य में भी उसने सजा काट ली 2 साल। अब उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया कि भाई इसका, अब उसके बाद न्यायालय ने उसे सजा क्या सुनाई 1 साल, अब वो सजा क्या काटेगा क्योंकि वो 2 साल तो ऑलरेडी जेल में रह चुका है। तो इस वजह से इस चीज के अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, तब ये सेक्शन 436A आया। तो इसमें यह निर्धारित किया गया कि जिसके ऊपर अभियोग जितना है उससे ज्यादा की सजा के लिए उसे निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाएगा जमानत के ऊपर। और उसके बाद जब भी उसकी सुनवाई, उसे सजा की सुनवाई होगी तो वो हाजिर हो जाएगा। तो ये है अपनी सेक्शन 436 और 436A। सिंपल सी बात है, सेक्शन 436 कहती है कि जो भी व्यक्ति जमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया है, अगर जमानत देने के लिए तैयार है तो उसे जमानत दे दी जाएगी, चाहे वो एसएचओ ही जमानत दे सकता है या अगर कोर्ट लाया गया है तो मजिस्ट्रेट से उसको कोर्ट में उसको जमानत दे दी जाएगी। अगर वो नहीं दे पा रहा जमानत तो जैसे कि निर्धन वाला मामला आता है, तो निर्धन कब माना जाएगा उस व्यक्ति को, जब वो 7 दिन तक अगर नहीं दे पा रहा है जमानत तो उसे निर्धन मान लिया जाएगा और उसे पर्सनल बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है। ये सेक्शन 436 कहती है। 436A में तो इस कंडीशन ये लगाई गई है कि कब तक उसे निरुद्ध रखा जा सकता है। तो ये है अपनी सेक्शन 436 और 436A। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।